मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहती, होप नहीं रहती कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा। लेकिन होता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन ले लीजिए आप, मेंस या फिर वो फाइनल सिलेक्शन की ही बात क्यों ना कर लीजिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आपको लगता है कि 1% भी आपके सिलेक्शन का चांस है ना, तो इतनी मेहनत लगा दो कि आपका वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होना ही चाहिए। अभी जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, आपका माइंड, आपकी बॉडी दोनों ही काम करना बंद कर देती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। आपके माइंड में फ़ियर आएगा कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन होता है। बस आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। दिमाग को शांत रख के मेहनत करो, यही आपका एकमात्र काम है। दूसरा, कुछ मत सोचो कि कैसा एग्ज़ाम आने वाला है, कौन-सा पैटर्न आने वाला है। मैक्सिमम बच्चे जो डिज़र्विंग होते हैं, आपने देखा होगा, आपके इवन सराउंडिंग में भी होंगे, डिजर्विंग स्टूडेंट्स जिनमें से आप भी हो सकते हो, जिनके मॉक में काफ़ी अच्छे खासे परसेंटाइल आते हैं, या फिर वो प्री के चैंपियन है या फिर वो मेंस के चैंपियन है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आता है, तो या तो उनको प्री में एंग्जाइटी होती है, लैग कर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, माइंड फ्रीज हो जाता है। एक क्वेश्चन को 5 बार, 6 बार रीड कर रहे हो, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप नर्वस हो। आपका माइंड ही शांत नहीं है। तो सबसे पहला जो टूल है, वो अभी से डेवलप करना सीखिए कि हमेशा एक काम माइंड के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। फिर चाहे वो मॉक हो या फिर वो रियल एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। दुनिया आपसे बोले या आपके फ्रेंड आपसे बोले कि आपकी आज परसेंटाइल मॉक में या आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको 2026 पे फ़ोकस करना चाहिए। नहीं, आपको ये सोच लेके नहीं चलनी, वो उनका परसेप्शन है, आपके हाथ में क्या है एट प्रेज़ेंट, वो है हार्ड वर्क, आप वो कीजिए। एसबीआई पीओ ना सही, आईबीपीएस पीओ होगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा, ये भी ना सही, आरआरबी भी आपके पास एग्ज़ाम लाइन्ड अप है। तो कोई ना कोई एग्ज़ाम तो निकलेगा। लेकिन अगर आपने कंप्लीटली गिव अप कर दिया तो कैसे काम चलेगा? आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो प्री और मेंस की, वो मेक श्योर कीजिए कि वो सही डायरेक्शन में हो। अगर उसकी डायरेक्शन गलत हुई, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको टारगेट नहीं कर रहे और बेवजह की चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, तो फिर बेशक से वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो क्वालिफाई होते-होते 4, 5, 10 साल लग जाएँगे। अगर आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी, तो कैसे भी करके आप 1 महीने के अंदर-अंदर भी अपनी परसेंटाइल को 50 से इंक्रीज़ करके 90 तक ला सकते हैं। और इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है, 100% पॉसिबल है ये। और ये कई बच्चों ने करके दिखाया है। राइट अप्रोच के ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के, जो रिपीटर्स ग्रुप में थे। और मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैक्सिमम का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ। अब ऐसा क्यों हुआ? और इसमें से वो बच्चे थे जो 5-6 साल से, 7 साल से, 8 साल से एक प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। मेंस तो फिर भूल ही जाओ आप। अगर ये बच्चे वहां तक जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? 1 महीने की प्रिपरेशन सफिशिएंट रहती है। आपको कोई इसमें रॉकेट साइंस में पीएचडी नहीं करनी। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि अपने आप को वो खुद टाइम दे रहे हैं कि मुझे ये चीज़ 6 महीने में करनी है। या अभी अगर उनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आ रही और सामने के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके सामने हैं, लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, तो वो कंप्लीटली गिव अप कर देंगे कि ये तो हमसे एग्ज़ाम कैसे ही क्वालिफ़ाई होगा। एक काम करते हैं, 2026 के एग्ज़ाम पे फ़ोकस करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर आते-आते आप सेम चीज़ रिपीट करोगे। फिर आप 2027 के एग्ज़ाम पे फ़ोकस करोगे। फिर सेम चीज़ रिपीट करोगे। फिर 28 पर आप फ़ोकस करोगे। तो ये चल क्या रहा है? ये पैटर्न है क्या? यही पैटर्न होता है जो आपको रिपीटर में लेके आता है। अभी आप बिगिनर हो सकते हो, लेकिन रिपीटर में जाने में टाइम नहीं लगता। 1 साल से 2, 2 से 4, 4 से 6 साल कब हो जाता है, खबर भी नहीं लगती। अभी कल एक स्टूडेंट है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उनसे कल मेरी बात हुई है। एंड शी सेड कि सर, जब मैं एग्ज़ाम देने गई, उनका फर्स्ट एग्ज़ाम था, और जब वो एग्ज़ाम देने गई तो उनका माइंड कंप्लीटली फ्रीज़ हो गया। यानी कि इंग्लिश, जो कि उनका एक अच्छा सब्जेक्ट था, सेक्शन था, स्ट्रॉन्ग था, उसमें भी वो एक क्वेश्चन को 5 बार रीड कर रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो नर्वस थी। अब इसका जो मेंटल इम्पैक्ट है, वो उनके दिमाग पे कम से कम नहीं तो 4 से 5 डेज़ तक रहा। कंप्लीटली डिमोटिवेट, शैटर्ड। और ऐसा आप सबके साथ होता है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मैं इस पे बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम खराब होता है, तो वो आपके लिए एक लर्निंग है। अब आप उस लर्निंग से क्या सीखते हैं,
वो मायने रखता है। जो बच्चे आज के टाइम पे टॉपर्स है, जिनके बैक टू बैक प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं या फिर उनके टॉपर्स में परसेंटाइल आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी उस फेज, जो वो फेज है जो कि आज आप फेस कर रहे हो, उन्होंने वो बहुत पहले फेस कर लिया था, विटनेस कर लिया था। लेकिन वो विटनेस करने के बाद उनसे सीख के और फिर उन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एग्जीक्यूट करोगे चीज़ों को, आपकी लर्निंग्स को, तो परसेंटाइल तो टॉप आएगी आएगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो या वो मेंस ही क्यों ना हो। एग्जाम की जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आपके सामने गिवन है। प्री का पैटर्न आपके सामने गिवन है, मेंस का पैटर्न आपके सामने गिवन है। इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि क्या करवाना होता है इसके पीछे, क्या चीज़ें पूछेगा, वो अलग सेगमेंट है, उसमें हम कभी और बात करेंगे अलग से वीडियो में। लेकिन जो प्री और मेंस का पैटर्न है, उस पैटर्न में सिर्फ 4 ही तो सब्जेक्ट है, घुमा फिरा के। रीजनिंग है, क्वांट, इंग्लिश और मेंस में जीए। इंग्लिश के अंदर आता है डिस्क्रिप्टिव, जो कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आता है और कुछ इंश्योरेंस एग्जाम में आता है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो जब एग्जाम की डिमांड आपके सामने है, फिर भी आप खुद से पूछो कि आप बार बार मिस्टेक क्या कर रहे हो ऐसी कि आपको इतना टाइम लग रहा है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। टाइम आप खुद लगा रहे हो जानबूझ के। अब दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा वो जो सो रहा है, ठीक है, जो कंप्लीटली सो रहा है, उसको खबर ही नहीं है कि चल क्या रहा है एग्जाम में, कंपटीशन की डिमांड क्या है। और दूसरा जो नाटक कर रहा है सोने का। तो देखो, जो सो रहा है उसको सोने दो, क्योंकि वो सोता रहेगा 5-6 साल, और जब उसको होश आएगा तब तक या तो उसकी एज निकल जाएगी, या फिर उसको रिग्रेट होगा कि मैंने पहले एफर्ट क्यों नहीं किया, और हो सकता है वो सीरियस हो भी जाए। लेकिन जो 5-6-7 साल वेस्ट हो जाएंगे वो तो गए ना हाथ से। लेकिन जो नाटक कर रहा है वो तो कभी नहीं उठेगा, उसके हाथ हमेशा एम्प्टी रहेंगे, सिलेक्शन नहीं हो सकता। नाटक करने वाले बच्चे वो होते हैं जो खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। आप उस कैटेगरी में हो, ऐसी गलती मत करना। आपकी परसेंटाइल बेशक से आज के टाइम पे 99 ही क्यों ना आ रही हो प्री में, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि बिना मौक लगाए एग्जाम में जा रहे हो, या मेरे तो बहुत अच्छी परसेंटाइल है, मैं प्रैक्टिस करके क्या ही करूंगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। कि प्रैक्टिसिंग कब, कौन सा एक सेगमेंट आपके सामने टफ आ जाए, या कौन सी इजी चीज आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, आप कर ना पाओ, कुछ नहीं पता होता। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। और सबसे अगेन मैं एक चीज को बार बार रिपीट करना चाहूंगा, काम माइंड। एक कोटेशन है महाभारत की, कि इससे पहले कि युद्ध भूमि में आप अपना कदम रखते हो, आपको अपने दिमाग को शांत करना होता है। ये आप सबने सुनी होगी। तो जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसको ध्यान रखो। और इसको लेके, इस सोच को लेते हुए 1% अगर आपका सिलेक्शन का चांस है, मेहनत करो, किसी की मत सुनो, कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या कहना है, मैटर नहीं करता। वो लोग जो आज ये बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपके मार्क्स कम है, परसेंटाइल कम है, उनको गलत साबित करने में बहुत मजा आता है। लेकिन अगर आप खुद को ही मना करते रहोगे, सेल्फ पोकिंग, तो फिर दिक्कत की बात है। कुछ भी हो जाए, खुद से हार नहीं माननी, एग्जाम के पीछे लगे रहना है। इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको टाइम टू टाइम एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैं पुश कर सकूं, समझा सकूं कि क्या नहीं करना। वो बातें जो कोई टीचर नहीं करता, मैं आपसे वो बातें शेयर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक एग्जाम की जर्नी में क्या क्या लूप होल्स आते हैं, क्या क्या सेटबैक्स आते हैं, और कैसे उनको फाइट बैक करना है। आप भी इन्हीं टॉपर्स में से आ सकते हो आराम से। लेकिन प्रिपरेशन का कभी कोई दी एंड नहीं होता। ऐसा मत सोचना कि जो टॉपर बच्चे हैं वो कभी स्टडी करते ही नहीं है, नहीं। एक टॉपर बच्चा अगर वो मेंस में रह गया या वो इंटरव्यू में रह गया, तो वो अगेन जीरो पे आ जाता है। उसको दोबारा से प्री एग्जाम देना होता है, देन मेंस एग्जाम, देन इंटरव्यू एंड ऑल। तो सबके लिए चीजें सेम रहती है, टाइम आपके लिए भी सफिशिएंट है, उनके लिए भी सफिशिएंट है। नाउ इट इज यू, जो अफर्ट करेगा या नहीं करेगा, जो सोएगा या सोने का नाटक करेगा। यू नो बेटर आप कौन सी कैटेगरी में आते हो।